नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स विद वीके में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं झारखंड सरकार से रिलेटेड एक खबर है, एक न्यूज है। और झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। ये अधिसूचना महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप हाल ही में एक नाम सुने होंगे, भाषा आंदोलन, जो कि झारखंड में चल रहा था, खासकर झारखंड के धनबाद एवं बोकारो जिला में, जहां पर लगातार विरोध हो रहा था भोजपुरी एवं मगही भाषा का। और उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने धनबाद एवं बोकारो से भोजपुरी एवं मगही को जिला स्तरीय, झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों के लिए जो परीक्षा होगी उसमें से हटाने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर 19 और 20 नंबर में देख सकते हैं बोकारो एवं धनबाद है। यहाँ पे आदिवासी भाषा जो है संथाली हो और मुंडारी है, और धनबाद में आदिवासी भाषा केवल संथाली है। और क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर भोजपुरी एवं मगही भी था, उसे अब हटा लिया गया है। और धनबाद में भी अब भोजपुरी एवं मगही को हटा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब भाषा आंदोलन थमता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन अभी जो भाषा आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रवर्तक या लीडर्स का कहना है कि हमें भाषा आंदोलन खत्म नहीं करना है, उसे नया रूप देना है और उसे 1932 के खतियान का रूप देना है कि 1932 का खतियान जो है उसे झारखंडी बोला जाए, और जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है उसे बाहरी का पहचान दिया जाए। ये अब नया जो पेच हो रहा है झारखंड के भाषा आंदोलन के लीडर्स का, वो है। तो देखना है अब भाषा आंदोलन में जिस प्रकार से लगातार लाखों लाख की भीड़ जुटती थी, उस प्रकार की भीड़ अब हो पाती है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये नया जो भाषा का सूची है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने देख भी लिया होगा तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिला स्तरीय पदों के लिए, उसमें एक पेपर 2 होगा। उसमें इन भाषाओं से रिलेटेड प्रश्न होंगे, मतलब इन भाषाओं की कहानियाँ होगी, व्याकरण होंगे। और उसे अगर पास आप करते हैं तो मैट्रिक और इंटर लेवल की यानी कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी आपको झारखंड में मिलेगी, अगर आप झारखंडी हैं तो ये है भाषा आंदोलन का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी उपज ये हुई कि अब जो बाहरी भाषा थे, जिसको बाहरी भाषा बोला जा रहा था धनबाद और बोकारो में, भोजपुरी और मगही को, उसे हटा लिया गया। ठीक है, अब भाषा आंदोलन का देखते हैं भाषा आंदोलन में क्या होगा। अब तो भाषा आंदोलन के लीडर्स का कहना है कि अब हमें भाषा आंदोलन को खत्म नहीं करना है, अब हमें 1932 का खतियान चाहिए झारखंड की पहचानी के लिए। तो अब देखना है कि उतना हुजूम जुट पाता है या नहीं, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बीच एक भाषा जिसको पीसा गया वो है खोरठा भाषा। JSSC CGL का एडवर्टीजमेंट निकला है, ठीक है, और उसमें 9 क्षेत्रीय भाषा थे और उसमें एक भाषा खोरठा का सिलेबस काफ़ी बड़ा था शुरू में। बाद में जब भाषा आंदोलन का शुरुआत हो गया तो वो आंदोलन जो है मुख्यतः बोकारो और धनबाद में हुआ था, ठीक है, उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी और काफ़ी तूल पकड़ रही थी, जिसके कारण झारखंड सरकार ने इसका राजनीतिकरण किया और खोरठा के सिलेबस, जो कि झारखंड सरकार के CGL के एग्ज़ाम में इसका सिलेबस है, उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया। मतलब एक तरह से खोरठा भाषा पिस रही थी, क्योंकि भाषा आंदोलन बोकारो एवं धनबाद, जो कि मुख्यतः खोरठा भाषी क्षेत्र है, वहाँ पर शुरू हुआ था। इसलिए खोरठा आंदोलन के कारण इसका राजनीतिकरण हुआ और खोरठा सिलेबस काफ़ी बड़ा कर दिया गया जैसे CGL के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से खोरठा का राजनीतिकरण हुआ, शुरू में काफ़ी बड़ा, बाद में छोटा हुआ था व्याकरण के साथ। लेकिन एक बार फिर जब भाषा आंदोलन चालू हुआ तो उसके बाद से खोरठा भाषा के क्षेत्रों को दबाने के लिए, वहाँ के आंदोलन को दबाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि खोरठा सिलेबस को काफ़ी बड़ा कर दिया गया व्याकरण के साथ। लेकिन अब सभी भाषा के छात्र जाग रहे हैं। जो 9 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके छात्र जाग रहे हैं। और कल 19 फरवरी को राजभवन के सामने, रांची में जो राजभवन है उसके सामने जो है एक शांतिपूर्ण आंदोलन रखा गया है, ताकि सरकार के कान तक ये आवाज़ पहुँचे कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सिलेबस जो है एक समरूप होना चाहिए। JSSC CGL में जो भी क्षेत्रीय भाषा है, 9 क्षेत्रीय भाषा है, सभी भाषाओं का जो सिलेबस है वो समरूप होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक भाषा का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, दूसरे का काफ़ी छोटा। इससे क्या होगा, किसी एक भाषा के स्टूडेंट
काफ़ी ज़्यादा चयन हो जाएंगे नौकरी के लिए और दूसरे के एकदम बिल्कुल चयनित नहीं हो पाएंगे। तो इसी की समरूपता के लिए खोटा भाषी छात्र जो है राजभवन के सामने कल शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अगर आप खोटा भाषी छात्र नहीं भी हैं तब भी आप अगर रांची या रांची के आसपास है तो बिल्कुल वहाँ पर जा करके सिलेबस में समरूपता के लिए आंदोलन कर सकते हैं। वो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस भी बड़ा है तो आपका सिलेबस भी वहाँ समरूप किया जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस न्यूज़ से और इस बोकारो और धनबाद वाले न्यूज़ से वाकिफ़ हो पाएँ। धन्यवाद।